स्टॉक मार्केट 1 लाख का हिस्सा तो अबूर कर गई है। अब इसका मतलब हम क्या लें? ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके भी हमें इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ये मज़ीद कहाँ तक ग्रो करेगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी से जो इसका एक कनेक्शन आप बताइएगा और उसमें अब ये क्या किरदार अदा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने कल एक तारीख साज रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अच्छा दिन था वो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर पूरी दुनिया का एक एतमाद, उसके बाद पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का बिलखुसूस एतमाद, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका मुसलसल मुजाहरा आज भी हो रहा है। आज भी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 1250 पॉइंट ज़्यादा है और लोगों का एक, मैं समझता हूँ, जोश जज्बा है कि स्टॉक मार्केट से बेहतर कोई मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, और लोगों ने इस बात को अब रियलाइज कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर है और बेहतर रहेगी और इंशाल्लाह आगे आने से रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। 2-3 बड़ी वजूहात हैं जिस पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा कि एक, सबसे पहले तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे, पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स पे और पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है उस पर एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लेवल। जी। दूसरा, जो हमारा इधर गिराव कि हम 22.5% से अब 15% पे आ गए और कल परसों आपने देखा कि ट्रेजरी बिल जो है वो 12.5% पे ट्रेड हुआ है। तो इसका मतलब है कि आने वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी का दिन है 16 दिसंबर, उसमें आप मजीद 2-3% का बहुत आराम से गिरावट देख सकें। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो बहुत बेहतर पोजीशन में चले गए हैं। हम 12-13 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच रहे हैं और पिछले 3-4 साल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास आधे महीने का भी हमारे पास रिजर्व नहीं होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 महीने से प्लस के रिजर्व पे चले। तो ये बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर एक सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें नज़र आ रहा था वो ये भी नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान को अगले 2 साल में हर साल बिलतरतीब कम से कम 25 बिलियन डॉलर की रीपेमेंट करनी है। वो कहाँ से होगी, उस चीज़ का एक क्लैरिफिकेशन तो आ गया। जो रोल ओवर के पैसे पड़े हुए हैं हमारे पास सऊदी और यूएई के, उसके लिए बार बार रोल ओवर के लिए जाना नहीं पड़ेगा और हमें ये 37 महीनों के जो है वो रोल ओवर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज ये तमाम इस्लाहात जो हैं वो बेहतर नज़र आ रही हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मुसलसल बढ़ रही हैं। रेमिटेंसेस हमारी 45% लास्ट ईयर ऑन ईयर के मुकाबले में बढ़ी हुई हैं। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 10 से 15% बढ़ रही हैं। इसके बाद हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो स्टैग्नेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब इंशाल्लाह नहीं होगा, वो ऑलरेडी पॉजिटिव में आ गया है और बाय द ईयर एंड मैं समझता हूँ कि 4-5 बिलियन डॉलर वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये सारी इस्लाहात जो है वो सभी मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव एंगल है और ये पॉजिटिव एंगल इंशाल्लाह जारी रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।